हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एगेलेक्टिया, अर्थात जब प्रसव के बाद माँ के स्तन में दूध कम हो, दूध का कम उतरना, तो उसके लिए शब्द यूज होता है एगलेक्टिया। तो होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है। अगर कोई मदर इस कष्ट से सफ़र कर रही हो कि उसको दूध नहीं हो और मतलब दूध कम होगा तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग में दिक्कत होगी, बच्चा का पेट नहीं भरेगा। पेट नहीं भरेगा तो बाहर से अगर हम दवा देते हैं दूध तो फिर ठीक से बच्चा का पोषण नहीं हो पाता है। तो अब उसका एक अलग गणित है कि कौन सा दूध देना चाहिए जो ह्यूमन मिल्क से मिलता जुलता, जिसका फैट है, जिसका ग्लूकोज है, जिसका मतलब लैक्टोज, दूध में जो पाया जाने वाला शर्करा लैक्टोज होता है। तो उसका ये अलग गणित है। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर होम्योपैथिक दवाई का सही उपयोग किया जाए तो लैक्टेशन होगा, दूध की क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी और मतलब जो बच्चा है उसका पोषण भी सही से हो पाएगा। तो सबसे जो कॉमन दवाई है इसमें है रिसिनस कम। अगर हम 30 पावर में सुबह दोपहर शाम 3 से 4 बूंद दें तो लैक्टेशन का जो प्रॉब्लम है एगलेक्टिया का, वो ठीक हो जाता है। उसके बाद अगर हम उसको 3 से 4 दिन दें रिसिनस कम 30 पावर में 3 से 4 बूंद और उससे कोई फ़ायदा नहीं हो या जितना फ़ायदा का हम को एक्सपेक्टेशन है उतना फ़ायदा नहीं हो तो एक दवाई हम क्या करते हैं कि रिसिनस कम को 30 पावर में देते हैं सुबह शाम 3 से 4 बूंद और उसके साथ एक दवाई जोड़ देते हैं कैलकेरिया फॉस 3x टेबलेट के फॉर्म में। तो उसको जो है भोजन और नाश्ता के बाद 4 से 5 गोली देते हैं। इसके अलावा प्रसव के बाद जब मतलब जो ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन में दूध नहीं उतरे, दूध उतरने में काफ़ी समय लग रहा है और फिर उतरे भी तो धीरे धीरे कम अगर हो रहा है तो उस केस में हम देते हैं एसाफिटेडा 30 पावर में देते हैं या 6 पावर में देते हैं। कम पावर में ये दवाई ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो और ये देने से गैस भी कम बनता है और दूध भी सुधर जाता है, दूध का की मात्रा भी बढ़ जाती है। फिर एक दवाई है अर्टिकायूरेंस। तो अर्टिकायूरेंस का जो प्रूविंग हुआ तो उसमें बतलाया गया कि मतलब कुमारी लड़की को भी अगर अर्टिकायूरेंस दिया गया तो उसके स्तन में दूध आ गया। तो इस तरह की दवा है। तो प्रसव के बाद तो बहुत नेचुरल है कि दूध आना, और अगर उसमें दूध के मात्रा में कमी है तो ये देने से दूध बढ़ जाता है। फिर एक दवाई है एग्नस कैस्टस। तो इसमें भी है कि मतलब डिप्रेशन के कारण या सिफिलिटिक दोष के कारण जब मतलब प्रसव के बाद महिला के स्तन में दूध की कमी होती है तो हम देते हैं एग्नस कैस्टस। इसके बाद एक दवाई है कैलकेरिया कार्ब। इसमें भी यही लक्षण है कि दूध देर से प्रकट होता है, मात्रा में थोड़ी होती है। तो ये दवाई बहुत अच्छी दवा है कि इसको अगर हम दें तो स्तन में दूध भी आ जाता है और दूध की मात्रा भी बढ़ जाती है। फिर एक दवाई है मेड्यूसा 3। तो मेड्यूसा 3 या 30 पावर में भी दे सकते हैं। तो लैक्टेशन वाला जो ग्रंथि है, दूध प्रोड्यूस करने वाली जो ग्रंथि है, उस पर इसका विशेष प्रभाव है। और पहले के प्रसव में अगर मतलब हम देख रहे हैं कि इससे पहले वाला जो प्रसव हुआ था उसमें दूध कम आ रहा था, और जब हम मेड्यूसा को इसमें दे रहे हैं तो फिर जो ये नया डिलीवरी होती है तो उसके बाद इसके सेवन से ब्रेस्ट में अच्छा खासा दूध आ जाता है। इसके अलावा भी है एक दवाई है कैमोमिला। बहुत प्रचलित दवाई नहीं है लेकिन ये चिड़चिड़ापन की दवाई है।
तो शोक, दुख, क्रोध, चिड़चिड़ाहट, इसके वजह से दूध दब गया हो, दूध नहीं आ पा रहा हो, तो उस केस में हम केमो मिला देते हैं। और इसी हिसाब से ये प्रचलित दवाई है, इसका हम अगर उपयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसके अलावा कुछ हर्ब्स सब है, जैसे मतलब शतावरी एक हर्ब्स है, तो उसको दूध में उबाल करके देने से बहुत बढ़िया दूध आता है। इसके अलावा मसूर का दाल है, उसको भी अगर हम दें, मात्रा बढ़ा दें, तो उससे भी दूध आता है। तो ये सब आनुषंगिक उपाय हैं, इनका हम उपयोग करें। और साथ में होम्योपैथिक दवाई दें। कभी कभी एक से अधिक दवा की भी आवश्यकता हो जाती है, और कभी कभी हम अगर एकदम प्रॉपर सिलेक्शन करें तो एक दवाई से भी काम हो जाता है। तो सबसे प्रचलित ये दवाइयाँ हैं।